हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5C का जो पार्ट नंबर 6 है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। इसमें बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें n पदों का योगफल दे रखा है 4n-n²। तो इसमें पूछा गया प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे पद और 10वें और nवें पद। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन हमें ज्ञात करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये होता है nवां पद Tn बराबर Sn-n-n-1। इसका मतलब ये n पदों का योगफल दे रखा है, तो इसमें से हमें n-1 पदों का योगफल घटा करके nवां पद निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 पदों का योगफल दे रखा है और 3 पदों का योगफल दे रखा है, तो 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल घटा देंगे तो हमारा nवां पद आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन में हम करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके लिए नया हो सकता है, इस फॉर्मूले को याद करेंगे और ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होगा। तो हमको दिया गया है यहाँ पर प्रथम n पदों का योग, तो यहाँ लिखेंगे दिया है n पदों का योग Sn बराबर 4n-n²। ये दे रखा है Sn बराबर 4n-n²। अब देखें यहां से हमें क्या निकालना है। यहां इसने बोला है प्रथम पद निकालिए। इसका क्या निकालिए, प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालना है तो यहां पर n का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहां पर n का मान 1 रखेंगे तो यहां आ जाएगा S1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3। S1 का मतलब ही क्या है, प्रथम पद है। यहाँ पर ये क्या है, प्रथम पद। वैसे यहाँ योग S का मतलब होता है योगफल, एक पद का योगफल या एक। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 पद लिख दिए, 2 3, तो प्रथम पद बोले या एक पद का योगफल बोले, बात तो वही है, क्योंकि एक पद का योगफल तो वही आएगा प्रथम पद। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। अब इसमें बोला गया प्रथम दो पदों का योग निकालना है। तो प्रथम दो पदों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें n की जगह 2 रख देंगे। तो यहाँ पर S2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, S2 प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योग S2 कितना है, 4n। अब यहाँ पर n का मान 2 रखेंगे। 4 × 2 - 2 का स्क्वायर करेंगे। 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 8 में 4 आया, कितना बचेगा 4। तो ये हमारा आ गया प्रथम दो पदों का योगफल कितना आया, 4 आ गया S2। तो जो आंसर होते हैं उनको इस तरह से लिखते हैं बॉक्स में। ये प्रथम पद था हमारा, ये दो पदों का योगफल। अब देखें क्या पूछा है इसमें, दूसरा पद क्या होगा। तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमें निकालना है। तो इसका मतलब दूसरा पद, तो यहाँ पर हमें T2 निकालना। कौन सा निकालना है, T2 दूसरा पद T2 बराबर। अब यहाँ दूसरा रखेंगे तो यहाँ पर S2 - S1, क्योंकि यहाँ पर T का n का मान कितना आ गया, 2। तो n का मान 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे T2 S2 - S1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा S1। अब देखें यहाँ पर S2 कितना दे रखा है, हमने 4 निकाला है, 4 आ गया S2। S1 कितना है, S1 है 3। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो दूसरा पद आ गया हमारा 1। ये हमारे आंसर है, ये बॉक्स वाले, ये आंसर आ गया, ये वाला आंसर, ये आंसर। अब देखें दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद भी निकालना है हमें, तीसरे। तो क्या करेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे S3, क्योंकि हमारे पास S3 नहीं है। तो यहाँ पर S3 निकालने के लिए n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि तीसरा पद निकालेंगे तो हमारे पास S3 नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, S3। तो यहाँ पर S3 निकालने के लिए n का मान कितना रखेंगे, 3। तो 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 4 3 12, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो S3 आ गया हमारा
3। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद देखें, तीसरा पद T3 बराबर S3 माइनस S2। एक कम कर देते हैं। अब देखें S3 का मान कितना आया 3 माइनस S2 का मान 4 है, तो 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो T3 आ गया। तीसरा पद आ गया कितना, माइनस का 1। तो तीसरा पद निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे S3 निकालने के बाद T3 निकाल पाएंगे हम। अब इसमें बोला दसवें पद, दसवां पद निकाल। अब दसवां पद हमें निकालना है, तो दसवां पद निकालने के लिए दसवां पद होना चाहिए हमारे पास, उसके एक कम कर दे 9 पद। तो पहले 10 पदों का योगफल और 9 पदों का योगफल निकालेंगे। तो S10 कितना निकालेंगे, S10। तो S10 बराबर 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर। अब 4 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 40, 10 का स्क्वायर होता है 100, 40 में 100 आएगा कितना बचेगा माइनस का 60। अब देखें S10 आ गया, अब निकालेंगे S9। अब n का मान कितना है 9 है, तो यहाँ n का मान 9 रख देंगे, 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो 9 का गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा 36, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। अब देखिए 81 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में 6 गया 5 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, तो ये आ गया माइनस का 45, क्योंकि माइनस वही संख्या क्या है बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का 45 और S10 आ गया माइनस का 60। अब देखें दसवां पद निकालना है, तो दसवां पद यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। दसवां पद T10 बराबर S10 माइनस S9। S10 कितना है हमारे पास, S10 है माइनस का 60 और S9 है माइनस का 45। तो माइनस 60 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 45। अब देखिए 45 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 15। तो ये हमारा आ गया T10, दसवां पद आ गया। अब हमें एक और पद निकालना है। एक और पद हमारा कौन सा रह गया, nवां पद। nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी हमारा nवां पद है, इसमें अब क्या करना है, ये हमको n पदों का योगफल दे रखा था ये वाला। अब देखिए इस फॉर्मूले लगाते हैं हम, तो Sn तो हमको दे रखा है Sn, पर Sn-1 नहीं है, तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे n-1। तो ये निकालने के लिए यहाँ देखिए पहले Sn-1, इसका मतलब है n की जगह क्या रखना है n-1, तो n की जगह यहाँ पर रखेंगे n-1, तो 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो n की जगह रख दिया हमने n-1। अब 4 का गुणा करेंगे अंदर 4n माइनस 4, n-1 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर आ गया माइनस 2n। अब देखें 4n माइनस 4, अब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2n। अब देखें 4n में से 4n और 2n कितना हुआ 6n, 4n प्लस का यही प्लस का तो कितना हुआ 6n। अब यहाँ पर देखेंगे जे माइनस का 4 है, जे माइनस का 1 है, तो कितना होगा माइनस का 5 और ये माइनस का n स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्रम में लिखना चाहें तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। तो ये हमारा आ गया Sn-1 आ गया हमारा। ये इसको मैंने पहले लिख दिया क्रम में, क्योंकि बड़ी घात पहले लिखते हैं, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 5। यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, यहाँ तक छोड़ दें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें मान निकालना है तो अभी यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये क्रम में लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ था क्रम में था, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब हमें निकालना है Tn, nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालेंगे, nवां पद Tn। फॉर्मूला क्या होता है Sn माइनस Sn-1, तो Sn का मान कितना है हमारे पास 4n, तो पहले लिखेंगे Sn का मान 4n माइनस n स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे इस संख्या को, इसका मान Sn-1 का मान कितना निकाला हमने ये वाला, तो यहाँ पर 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। अब देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब देखें ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, क्यों बराबर है संख्या, प्लस माइनस की कट जाती है। तो 4n और 4n में से 6n घट रहा है, तो पहले तो 5 लिखा हुआ है, पहले 5 को लिख लेंगे ऐसे ही। अब 4 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2n, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है। तो इस तरह से ये हमारा आ गया Tn, nवां पद
5 माइनस 2n। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें दे रखा था n पदों का योगफल हमने लिख लिया। इसमें बोला प्रथम पद तो 1 लिख दिया, प्रथम 2 पदों का योगफल तो 2 लिख दिया। अब दूसरा पद निकालना, दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो t2 बराबर s2 माइनस s1। तो इस तरह से हमने दूसरा पद निकाल लिया। फिर इसमें बोला इसी प्रकार तीसरे, तो तीसरा पद निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले s3 निकालेंगे तो s3 निकाल लिया, फिर तीसरा पद आ गया। उसके बाद 10वां पद निकालने के लिए हमारे पास s9 माइनस s10 माइनस s9 होनी चाहिए, तो हमने उसको निकाला। अब देखें क्या हो रहा है इसमें nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए sn तो हमारे पास दे रखा है, sn माइनस 1 नहीं था तो n की जगह क्या रख दिया हमने, n माइनस 1। तो यहाँ पर n माइनस रखने के बाद हमारा ये आता है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। फिर हमने ये निकाला nवां पद। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लॉन्ग था पर सरल है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और इसको देख देख के करना है कि किस तरह से क्या पूछ रहा है। एक एक क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज करेंगे तो पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें बोला गया है लैंग्वेज बड़ी है पर क्वेश्चन काफी छोटा है, क्योंकि लैंग्वेज में बताया गया है किस तरह से इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन काफी छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि हैं। इसमें बोला गया है एक कार्य है, इसमें देरी हुई है, उसके लिए जुर्माना तय किया गया है। तो बोला गया पहले दिन के लिए कितने रुपये लगेंगे, 200 रुपये, उसके बाद दूसरे दिन के लिए लगेंगे 250 रुपये, फिर तीसरे दिन 300 रुपये इत्यादि। अर्थात उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। इसमें बोला गया है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। इसमें बोला गया है यदि कार्य 30 दिन तक देरी से चलता है, विलंब होता है, तो उसे कितने रुपए राशि अदा करना पड़ेगी जो जुर्माने के रूप में होगी। तो देखिए किस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है पहले दिन के लिए 200 रुपये है। इसका मतलब क्या है, इस श्रेणी में जो प्रथम पद होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पद के रूप में होगा 200 रुपये। अब देखिए प्रत्येक 50 रुपये बढ़ रहे हैं, प्रत्येक दिन के लिए क्या बढ़ रहे हैं, 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारवांतर है वो डी है, वो कितने रुपये हो गए, 50 रुपये। अब जो एन का मान होता है, एन का मान कितना होगा, 30 दिन। ये हमारा एन का मान हो गया। तो हमारे पास हमें डी मिल गया, एन मिल गया, ए मिल गया। तो अब निकालना है योगफल। योगफल 30 दिनों में कितना पैसा हम देना होगा। तो योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे किस तरह से, पहले दिन के लिए जुर्माना ए मान लीजिए कि कितना होगा, 200 रुपये। तो 200 आ गया। अब देखें यहां पर क्या है, 50 रुपये। तो यहां पर बोलेंगे उत्तरोत्तर दिन का, उत्तरोत्तर दिन में जुर्माने के रूप में वृद्धि, जुर्माने के रूप में वृद्धि डी वो कितनी है, 50 रुपये। तो प्रत्येक दिन में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 50 रुपये। उत्तरोत्तर मतलब दिन पे दिन कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 50 रुपये की। तो यहाँ 50 रुपये हमारा डी का मान हो गया, क्योंकि सारवांतर होता है डिफरेंस। अब देखें पदों की संख्या एन कितना है, 30 दिन। तो दिनों की संख्या बोलेंगे, दिनों की संख्या तो कितनी है, 30 दिन। यहां पर 30 दिन दे रखे हैं हमको, 30 दिनों की संख्या है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल राशि, टोटल जुर्माना। तो कुल जुर्माना तो एस एन बराबर फॉर्मूला आएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, n/2a n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में आपको
ए का मान दे रखा है, डी का, एन का, सब मान रख देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एन का मान कितना है, एन का मान 30 है, तो यहां लिखेंगे एन का मान 30 बराबर 30/2। अब देखें यहां पर ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान है 200, ए का मान 200 जी, एन का मान 30 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान 50। तो 2 से काटेंगे 30 कितने बार, 15 बार, तो 15। अब देखें 2 से गुणा करेंगे, इस 2 में तो कितना आएगा 400, 30 में से 1 गया 29, तो 29 गुणा 50 अधिक 15, ये 400, 15 29 का गुणा करेंगे 5 में कितना आएगा 145 और ये 0। अब देखें इधर लिख दे रहा हूं इसको, तो 15 ये हो गया आपका। अब देखें 400 जो है 1450 जो है, तो कितना हुआ 1850, कितना हुआ 1850, क्योंकि 400 ये रखा है, 1400 ये हुआ, तो 1850। अब 15 का गुणा करेंगे इसमें, तो पहले 0 लगा लेंगे, 0 यहां पर। अब 15 का गुणा करेंगे 5 में, तो 15 पंजे 75 होते हैं, यहां से लगी 7, 18, 15 8 120, 120 और ये यहाँ पर कितनी हासिल थी 7 थी, तो कितना हुआ 127, हासिल लगेगी 12। अब 15 एकम 15, 15 और 12 कितना हुआ 27, तो ये हमारा आया 27,750 रुपये। तो 27,750 रुपये में जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे, जो कि 30 दिनों के तक के होंगे। तो हमें ए जो प्रथम होता है, प्रथम दिन वही हमारा ए हो गया, प्रथम दिन जुर्माने के रूप में ए का मान। उसके बाद जो वृद्धि थी वो कितनी थी 50 रुपये, डी का मान हो गया 30 दिन, ये एन की संख्या हो गई। अब ए डी और एन का मान दे रखा था, केवल आपको इस फॉर्मूले में सभी मान लगाने, और इस तरह से आपका जो जुर्माना आएगा वो कितना आएगा 27,750 रुपये। ठेकेदार को अलग से जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे, जो कि उसने कार्य को देरी से शुरू किया था इसके लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। विद्यार्थियों को 7 पुरस्कार देने, उसके लिए 700 रुपये की राशि है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है प्रत्येक पुरस्कार का हमें मान ज्ञात करना है। पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7 है, और जो उनकी टोटल राशि है वो कितनी है 700 रुपये है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। तो पहले यहां आपको मानना पड़ेगा, मान लीजिए प्रथम पद मान लेंगे, यहां पर x है या कुछ भी मान सकते हैं आप, मान ले माना प्रथम पुरस्कार की कीमत कितनी है x रुपए है। मान लिया x रुपए है, जो प्रथम पुरस्कार है हमारा x रुपए का हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा पुरस्कार होगा, उसकी कीमत क्या होगी, दूसरे पुरस्कार की कीमत वो होगी x माइनस 20। कितनी होगी x माइनस 20। क्यों होगी, क्योंकि इसने यहां पर दे रखा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो यहां पर दूसरा क्या होगा 20 कम होगा, मतलब अपने वाले से पहले 20 रुपये कम करते हैं। तो यहां पर तीसरे पुरस्कार की कीमत होगी, वो कितनी होगी, यहां 20 और कम कर देंगे तो कितना होगा x माइनस 40। अब ऐसे यहां चौथे पुरस्कार 20 और कम करते हैं, कितना हो जाएगा 60। ऐसे कम करते हैं पांचवें पुरस्कार की कीमत, पांचवें पुरस्कार x माइनस 80, क्योंकि 20 कम बोला है उसने, अपने से ठीक पहले से वाले से 20 कम होने चाहिए। तो 20 कम करेंगे, देखो माइनस का 20 है, माइनस का 20 और कर देंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। पांचवें का हो गया। अब कितने छठवें पुरस्कार x माइनस ये हो जाएगा आपका 100। अब सातवें पुरस्कार x माइनस 120, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 7 पुरस्कारों की कीमत आ गई। अब देखो जो 7 पुरस्कार है उनकी कीमत है, जो राशि है वो कितने रुपए दे रखी है, हमको 700 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है 700 रुपए। तो यहां पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि कुल
7 पुरस्कारों की कुल राशि कितनी है 700। इन सबको जोड़ देंगे क्योंकि ये सब जोड़ने पर ही तो 700 आएगा। ये जोड़ने पर कुछ भी इनकी कीमत हमने ले रखी है, पर ये सब कितने के हैं 700 के हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे 7 पुरस्कारों की कुल कीमत कितनी है 700 रुपए। कितनी है 700। अब देखिए 7 पुरस्कार कौन कौन से हैं, ये सभी 7 पुरस्कारों की कीमत तो ये। अब देखिए इसमें कितने एक्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 7 एक्स है, क्योंकि एक्स यहां पर भी एक्स है यहां पर भी एक्स है, तो कितने एक्स हो गए इन सबको जोड़ लेंगे। तो अगर यहां पर आप लिखोगे पूरा पूरा तो किस तरह से लिखोगे, यहां पर एक्स माइनस एक्स हो गया पहला पुरस्कार, दूसरा एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120 बराबर 700। ये 7 पुरस्कार हम जोड़ दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। 7 पुरस्कारों क्या कर दिया, जोड़ दिया हमने, क्योंकि यही तो हमारी कीमत है। अब देखिए कितने एक्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एक्स है तो यहां पर लिखेंगे 7 एक्स। अब देखें इन सबको जोड़ लें, माइनस का 20 माइनस का 40 तो माइनस का 60 हो गया, 60 और 60 120, 120 और 80 कितना होगा 200 300 420, क्योंकि सब माइनस के तो सबको जोड़ देंगे कितना होगा माइनस का 420 बराबर 700। अब देखें 7x 700, अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 420 हो जाएगा। देखिए 700 400 कितना हुआ 1120, 1120 हो गया। अब 7 से काटेंगे इसे 1120 बट्टे 7 आएगा, 7 से काटेंगे इसको एक बार, 3 इधर आएगा तो कितना हो गया 32, 4 आएगा इधर कितना आएगा 4, क्यों 7 11 है तो 4 इधर आ गया 42, कितने बार जाएगा 6 बार, और 0 का 0 तो x बराबर कितना आ गया 160, x का मान आ गया 160। अब x का मान 160 आ गया तो अब कुछ नहीं, केवल 7 पुरस्कारों की कीमत बतानी थी, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा। अब x का मान इन सब में रखते जाएंगे, तो x का मान रखना नहीं, केवल आपको क्या 20-20 कम करते हैं, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा, x का मान 160 है, इसका मतलब प्रथम जो पुरस्कार है वो कितने का था 160 का। अब दूसरे कितने का हुआ 140 का, कम करते आएंगे 120 100 80 60 40 20, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, यहाँ पर 8 आ गया, क्योंकि x का मान कितना था, x का मान था 160। अब 160 में से 120 जाएगा कितना बचेगा 40, तो पुरस्कार हमारे कितने के 60 का 140 का 120 का 100 का ये 80 का 60 का 40 का, तो ये हमारे 7 पुरस्कार हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पुरस्कार हो गए आपके, ये मान आ चुके हैं। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा, केवल आपको प्रथम पुरस्कार की कीमत x a y z कुछ भी मान सकते हैं, अब उसमें 20-20 कम करते हैं तो 7 पुरस्कार आपको हो जाएंगे। अब टोटल धनराशि दे रखी है 7 कितनी दे रखी है 700। अब यहाँ पर जोड़ देंगे आप इन सभी को लिख के, अब x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से x का मान जो भी आएगा उसमें से 20-20 कम करते हैं तो ये 7 पुरस्कार का मान आ गया। अब देखें इसका एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का बता दे रहा हूं, आप खुद ही कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि जो फॉर्मूला होता है ना हमारा s वाला, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 into d। अब देखें यहाँ पर a क्या है, a हमें मालूम नहीं, यहाँ पर a प्रथम, मान लीजिए प्रथम पद है, पहले प्रथम पुरस्कार की कीमत क्या है a मान लें, यहाँ पर क्या मान लें a, क्योंकि इसमें a होता है तो a मान लेंगे, यहाँ पर a मान लिया हमने, यहाँ मान लेंगे a। अब a मानने के बाद अब देखो d हमको दिया गया है, पहले पुरस्कार की, जो पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, ये कम 20 रुपए कम होता है यार, इसका मतलब क्या है, किसका मान है d का मान दे रखा है, ये सार्वांतर है, ये क्या है सार्वांतर, कितना है d है, कितना है 20 रुपए, तो ये माइनस का 20 होगा। क्यों माइनस का 20 होगा, क्योंकि इसमें बोला गया कम है, 20 कम होता जा रहा है, 20 कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है माइनस का 20 हो गया d सार्वांतर। अब देखें पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7, तो ये n का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखें 700 रुपए दे रखा है, 700 ये किसका मान है, j मान दे रखा है हमें Sn का,
इसका मान है ये है 700। अब देखें यहाँ से लगाएंगे एस एन बराबर एन अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमको 700 दिया गया, 700 यहाँ लिखेंगे। n का मान कितना है 7/2, a हमें निकालना है, n का मान 7 माइनस 1, d का मान कितना है माइनस का 20। तो 7 का इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा एक बार। अब देखें ये 100 हो गया, 100 का करेंगे 2 कितना हो जाएगा 200 2a। अब देखें 7 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस का 20 है तो माइनस का 20 गुणा कर देंगे कितना होगा 120। 120 नहीं कितना हो जाएगा 140 के 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 6 का गुणा कर देंगे 2 में तो ये हो जाएगा 120। अब ये इधर आएगा तो 2a, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों तो 120 और 200 कितना होगा 320। अब 2 से काट देंगे तो a का मान कितना आएगा 160। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो a का मान फिर भी कितना आया 120 आया, यहां पर भी देखिए यहां पर हमारा आया था यहाँ 160 आया, कितना 160, यहाँ पर भी 160 आया, यहाँ पर भी 160। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे भी जैसे आपको सिंपल लगे ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं, या आपका समांतर श्रेणी का फॉर्मूला इससे करना चाहते हो ऐसे ही हो सकता है। तो एक का मान 160 आ गया। अब 20 कम करते आएंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 160, 140, 120, 180, 60। मैंने दोनों बता दिए हैं, जो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। आप अगर समांतर श्रेणी से देख देंगे तो ये वाला फॉर्मेट ठीक रहेगा, वैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट ठीक रहेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी लॉन्ग है पर क्वेश्चन आसान रहेगा, इसको ध्यानपूर्वक देखना है और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये स्कूल के विद्यार्थी हैं, उन्होंने सोचा कि प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाने हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा होती है, कक्षा में कई सेक्शन होते हैं ABCD, तो इसे बोला है यहाँ पर प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब सेक्शन दे रखे हैं, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसमें बोला है कोई भी कक्षा होगी यदि इसमें 3 सेक्शन है या 4 सेक्शन है तो वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, इसमें बोला गया है। एग्जाम्पल के लिए दे भी रखा है किस तरह से, जैसे कि कक्षा 1 यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है रोमन अंकों में, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। इसमें बोला गया है कक्षा 1 का जो अनुभाग होगा सेक्शन होगा वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और आगे ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब उसमें दे रखा है कोई भी कक्षा होगी इसमें 3-3 सेक्शन हमें दिए गए हैं, तो जिस भी कक्षा में होगा वो अनुभाग उतने ही पेड़ लगाएगा, उसमें बोला गया है। जैसे कि मान ली कक्षा 1 में 3 अनुभाग ऐसे बोल रहे हैं, 3 सेक्शन है तो प्रत्येक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा क्योंकि कक्षा 1 है। अब कक्षा 2 की बात होगी तो कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग हैं तो तीनों अनुभाग 2-2 पेड़ लगाएंगे क्योंकि वो कक्षा 2 में है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोला गया इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो जो हमने पहला बोला गया है, क्या बोला गया इसमें दिया है, क्या दिया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, अर्थात कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तो कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे, जैसे कि उसमें 3 सेक्शन दे रखे थे, 3 तो ये करना ही क्योंकि कक्षा 1 प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। अब 1 के द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा 1-1, सबके द्वारा 1-1, तो कितने पेड़ हुए
3 पेड़ हो गए। कितने पेड़ हो गए? 3 पेड़। अब देखें ऐसी कक्षा 1 की जगह 2 कर दो और सेम आपको जो लैंग्वेज है वो लिखनी है। अब यहां पर क्या करना है? 3 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही कक्षा 3 जे सेम करना है आपको सब कुछ। 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो और इसी प्रकार कक्षा 12 तक ऐसे ही लगाए गए पेड़ों की संख्या होगी। ऐसे ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो और इसी प्रकार 3 हमने कर दी तो ऐसे बोल सकते हैं और इसी प्रकार कक्षा 12 तक ऐसे ही लगाए गए पेड़ों की संख्या होगी। तब बनी हुई श्रेणी क्या बनेगी हमारी? पहला 3 है 6 9 तो यहां पर श्रेणी क्या बन रही है? 3 6 9 डॉट 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 डॉट। यहां पर अब आगे बढ़ा सकते हैं। अपने शुरुआत में हमने श्रेणी बना दी, इसी प्रकार होता रहेगा। जो तब बनेगी श्रेणी कैसी बनेगी? 3 6 9 12 डॉट डॉट ऐसे बनती रहेगी। तो कहां तक हो रहा? कक्षा 12 तक होगा। तो अब इसमें अब निकालेंगे प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद a बराबर कितना होगा? 3। और सार्वधातर देखेंगे तो सार्वधातर होगा ये भी कितना है? 3 है, क्योंकि 3 दिन की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। तो सार्वधातर भी कितना है? 3 दे रखा है। अब देखें जो पदों की संख्या होगी वो हमारा n का मान होगा। n का मान कितना दे रखा है? n का मान होगा 12, क्योंकि बोला गया है कितनी क्लासें हैं? 12 कक्षाएं। तो यहाँ n का मान कितना होगा? 12। अब देखें कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है तो कुल पेड़ों की संख्या लगाएंगे फॉर्मूला। कुल पेड़ों की संख्या वो क्या होगी? SN बराबर, अब डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पर कितने 12 कितनी कक्षाएं? 12 तो n का मान कितना है? 12। तो यहाँ S 12 बट्टे 2। अब देखिए a का मान कितना है? a का मान लिखेंगे यहाँ a का मान 3, n का मान कितना है? 12 है। तो 12 माइनस 1 और d का मान भी कितना है? 3 है। तो यहाँ 2 से काटेंगे 12 कितने बार? 6 बार। अब देखिए 3 दूनी 6। अब 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 11। 12 में से 1 गया 11 बचा, 11 गुणा कर देंगे 3 में कितना आएगा? 33। अब देखिए 6 लिखा हुआ बाहर, 6 और 33 कितना हुआ? 39। कितना? 39 हो गया। अब 6 का गुणा कर देंगे, 9 6 54 हासिल लगी 5 36 18 और 5 कितना हुआ? 23। तो ये पेड़ों की संख्या वो कितनी आई हमारी? 234। 6 का इसमें गुणा कर दिया, 54 हासिल लगी 5 18 5 23। तो क्वेश्चन इतना बड़ा था। क्वेश्चन आपको बस पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में बता गया है। आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर आप जो दिया गया पहली लाइन दी गई थी, सबसे मेन इंपोर्टेंट लाइन ये वाली थी। इसमें बोला गया था प्रत्येक कक्षा में कितने सेक्शन दे रखे हैं? 3। तो एक कक्षा के जैसे कोई भी एक क्लास में तो उसको एक ही पेड़ लगाना प्रत्येक सेक्शन को। तब यहाँ कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? 3 होंगे। 2 के द्वारा 2 का गुणा कर दिए, 3 के द्वारा 9 कर दिए। तो इस प्रकार हमारी श्रेणी बनती है। यहाँ से a का मान निकाला तो a का मान 3, d का ही मान 3, n का मान कितना हुआ? 12, क्योंकि क्लास कितनी थी? 12। तो यहाँ पर n का मान हो गया 12। यहाँ बोल सकते हैं कक्षाओं की संख्या। अगर यहाँ लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? कक्षाओं की संख्या हिंदी में लिखना कक्षाओं की संख्या n बराबर 12 दे रखा है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है s बराबर वाला, s बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इसमें आप तीनों मान रख देंगे। मान रखने के बाद आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 234। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और आपके जो आगे चैप्टर हैं वो भी पूरी कराए आएंगे।
और आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो मैंने पूरी चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ये 5वां चैप्टर होने वाला है, 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।